नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जटराना, यमुनानगर। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण चैनल है और इस पर आप मेरे 9वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान से संबंधित, 11वीं के राजनीतिक विज्ञान से संबंधित और 12वीं के भी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित लेक्चर देख सकते हैं। 7वां अध्याय आज हम करेंगे और उस 7वें अध्याय में आज हम करेंगे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं सूचना का अधिकार। कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो अंधेरे में पनपता है। अंधेरे का मतलब है कि जहां पर सूचनाओं को लोगों से दूर रखा जाता है, उनको छिपाया जाता है, वहां भ्रष्टाचार तेज गति से पनपता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रशासन के जो काम हैं, जो खर्च किए जाते हैं या जो भी काम किए जाए, जनता को उनकी वास्तविक जानकारी दी जाए। जब तक लोगों को उन कामों की जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक लोगों को ये पता नहीं चल पाएगा कि वास्तव में क्या हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको भी भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लोगों की सूचनाओं तक पहुंच बनाने के लिए एक नया कानून पास किया गया है, जिसको हम कहते हैं RTI, सूचना का अधिकार। लेकिन इस सूचना के अधिकार को पास करने के लिए या पास करवाने के लिए एक लंबा आंदोलन हुआ है। उसी आंदोलन के बारे में आज हम इस अध्याय में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। कक्षा 12वीं स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान का 7वां अध्याय, जन आंदोलनों का उदय। और इसमें आज हम एक नया आंदोलन करेंगे, सूचना का अधिकार आंदोलन। तो आइए देखते हैं ये सूचना का अधिकार आंदोलन क्या था। सूचना का अधिकार 2005 में ये कानून पास किया गया, लोगों को सूचना का अधिकार दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI भी इसको संक्षेप में कह देते हैं। माई राइट माई माइट, द राइट टू नो, जानने का अधिकार। कीपिंग गवर्नमेंट्स अकाउंटेबल, यानी कि लोगों को, सरकार को उत्तरदायी बनाना। ये आप कार्टून में एक चित्र देख रहे हैं और इसमें ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह सूचना को लोगों से दूर रखा जाता है ताकि लोगों की सूचना तक पहुंच न हो सके। और जब लोगों की सूचना तक पहुंच नहीं होगी तो वे सरकार के कामों के बारे में नहीं जान पाएंगे। तो आप फाइलों का ढेर देख रहे हैं और किस तरह से दिखाया जा रहा है कि सूचना को काफी दूर रखा गया है। सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990 में राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाके भीम तहसील में हुई। नोट कर लीजिए इस बात को, आपने याद रखनी है। ये सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत 1990 में राजस्थान के पिछड़े इलाके भीम तहसील में हुई। यहाँ इस आंदोलन का नेतृत्व मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किया। ये भी आपने याद रखना है कि किसने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये आप उनका लोगो देख रहे हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन। न्याय समानता हो आधार, ऐसा रचेंगे हम संसार, ये इनका नारा है। यहाँ लोगों को लगा कि प्रशासन द्वारा, भीम तहसील की हम बात कर रहे हैं, कि वहाँ जो लोग थे उनको लगा कि प्रशासन द्वारा अकाल राहत कार्य के अंतर्गत मजदूरों से जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे, उनमें उनको दी जाने वाली मजदूरी में हेराफेरी की जा रही थी। जब लोगों को ऐसा महसूस हुआ
तो कि उनके साथ जो मजदूरी दी जा रही है उसमें हेरा फेरी होती है। अतः लोगों ने प्रशासन से मांग की कि उन्हें दिए गए वेतन के बिल दिखाए जाए। जब प्रशासन ने इसमें आनाकानी की तो लोगों ने आंदोलन छेड़ा, क्योंकि लोगों के पास और कोई चारा नहीं था। तो जब प्रशासन ने वो सारे के सारे बिल लोगों के सामने उपस्थित करने से इनकार कर दिया तो लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। ये आंदोलन की आप चित्र देख रहे हैं। हमारा लोकतंत्र, हमारा हिसाब, संशोधन नहीं, सूचनाएं चाहिए। इस आंदोलन के दबाव में आकर राजस्थान सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि गांवों में आंदोलन शुरू हुआ था, तो सरकार जो राजस्थान की सरकार थी उसको राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करना पड़ा और इसमें यह व्यवस्था की गई कि लोगों को पंचायतों के रिकॉर्ड की फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो पहली बार ऐसा किया गया जब लोगों ने आंदोलन किया और सरकार पर दबाव बढ़ा, तो उसके बाद सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, क्योंकि पंचायतों से संबंधित एक अधिनियम सभी राज्य सरकारों ने पास कर रखे हैं, उसमें बदलाव करने पड़े और उसमें यह व्यवस्था करनी पड़ी कि लोगों को पंचायतों के रिकॉर्ड की जो भी कॉपी है, क्योंकि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार शुरू होता है, इसलिए जरूरी है कि वहीं पर उसकी रोकथाम की जाए। तो पंचायतों के रिकॉर्ड की फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही पंचायतों के लिए यह भी जरूरी कर दिया गया कि वे अपनी आय और व्यय की सूचना या तो नोटिस बोर्ड पर लगाएंगे या समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। तो राजस्थान में एक बड़ा बदलाव उसके द्वारा उस दौरान 1990 के दौरान ये हुआ। पंचायतों के लिए ये भी ज़रूरी कर दिया गया है कि जो भी हर साल वो उनको आय प्राप्त होगी या फिर जो वो खर्च करेंगी उसकी सूचना या तो नोटिस बोर्ड पर लगाएंगी या फिर समाचार पत्रों में प्रकाशित करेंगे। राजस्थान में सफल होने के बाद मजदूर किसान शक्ति संगठन ने सूचना के अधिकार आंदोलन को राष्ट्रीय रूप देने के लिए 1996 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना, जब वहां पर इसको सफलता मिली राजस्थान में, वो राजस्थान सरकार को पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करना पड़ा, लोगों को सूचना प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो इससे प्रेरित होकर मजदूर किसान शक्ति संगठन को लगा कि सूचना के अधिकार को सभी लोगों को मिलना चाहिए। तो उसको राष्ट्रीय रूप देने के लिए 1996 में दिल्ली में एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। इस समिति के प्रयत्नों से केंद्र सरकार ने 2004 में सूचना का अधिकार बिल संसद में पेश किया। 2005 में इसे संसद द्वारा पास कर दिया गया। तो ये आपने याद रखना है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है वो 2005 में पास किया गया संसद द्वारा। इस अधिकार के अंतर्गत अब कोई भी व्यक्ति एक निश्चित फीस देकर, एक फीस तय कर रखी है जो न्यूनतम है, बिल्कुल मामूली सी फीस है, तो कोई भी व्यक्ति एक निश्चित फीस देकर किसी विभाग से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। तो सरकार में जो भी हो रहा है या जो भी आपको लगता है कि कहीं पर आपके सरकार या कोई गलत काम हो रहा है तो आप उसकी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपको जानने का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट टू नो या राइट टू इन्फॉर्मेशन, प्राप्त हो गया।